जब मैं गैमन कंपनी का इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो स्टील बार है वो सर्कुलर ही साइड पे क्यों यूज़ किया जाता है। स्क्वायर भी हो सकता था, रेक्टेंगुलर भी हो सकता था, या कोई और ट्रायंगल शेप भी हो सकती थी। क्यों स्क्वायर ही यूज़ किया जाता है, ये आपसे भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या साइड पे आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको आंसर देनी है वो आंसर देनी है कि जो सर्कुलर शेप रहती है, अगर हम उसका सेंटर पकड़ें तो हमारा जो सेंटर से चारों तरफ पूरे सर्कमफ्रेंस में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। और इक्वल डिस्टेंस का फ़ायदा क्या होता है, जब किसी स्टील बार पे या सर्कुलर शेप पे लोड आता है तो जो लोड होगा वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर जगह। मतलब इक्वल एरिया है और जो लोड आएगा, अगर 10 किलो न्यूटन आ रहा है तो प्रॉपर हर जगह 1-1 किलो न्यूटन होगा और वो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी केस को अगर हम स्क्वायर शेप में देखें या रेक्टेंगुलर शेप में देखें तो उसमें क्या होता है, अगर हम उसका सेंटर पकड़ते हैं तो हम डिस्टेंस जो देखते हैं, एक इसके 4 कॉर्नर है और जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगा, कुछ जगह पे कम होगा। तो उस वजह से क्या होता है, जब उस पर लोड पड़ता है तो वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपका इसी में से क्वेश्चन होगा कि सर वैसे तो हमारा जो बिल्डिंग होती है उधर तो हम सर्कुलर नहीं देते, वहाँ स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रहता है, वहाँ भी हमें सर्कुलर देना चाहिए कि तो प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो वहाँ हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और देते भी हैं। लेकिन जब हमें सर्कुलर कॉलम कहीं देना होता है तो प्रॉपर हमारी दीवारें जॉइंट नहीं बनती, देखने में वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस मुश्किल होता है, आर्किटेक्ट को मुश्किल होता है उसको बिठाना, तो इस वजह से उसको मोस्टली नहीं देते हैं। लेकिन जहां अगर सर्कुलर कॉलम दिया जाता है वहां लोड वो प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगला रीज़न है कि हम सर्कुलर ही क्यों यूज़ करते हैं, जब उसकी बेंडिंग की जाती है स्टीरअप के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए सर्कुलर शेप की बेंडिंग की जाती है, वो प्रॉपरली बेंड होगा, कोई उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगा क्योंकि वो सर्कुलर शेप है। लेकिन वैसे ही अगर स्क्वायर शेप है या कोई दूसरी शेप है उसको बेंड करेंगे तो उसके जो कॉर्नर्स है ट्विस्ट होने के चांसेस होते हैं, प्रॉपर से बेंडिंग नहीं होती है, दिक्कत आती है बेंडिंग करने में। तो एक रीज़न ये और होता है कि हम क्या करते हैं, सर्कुलर ही यूज़ करते हैं। एक और रीज़न इससे जुड़ा हुआ है कि हम सर्कुलर यूज़ करते हैं क्योंकि हमें कंपनी बना के ही सर्कुलर शेप देती है। स्क्वायर भी आते हैं लेकिन सर्कुलर जो शेप आती है वो सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर शेप, क्योंकि जब इसका प्रोसेस होता है, जब ये स्टील बार बनता है तो जो सर्कुलर शेप होती है वो ईजी और इकोनॉमिक हो जाती है, मतलब जल्दी भी बन जाती है कंपनी से और सस्ता बनता है। क्योंकि जो सर्कुलर शेप जब, क्योंकि सरिया का जब प्रोसेस होता है तो वो जो सरिया एक बड़ा पिलर में बनता है, बड़ा पीस होता है, उसको छोटे छोटे रोलर के बीच से गुजारा जाता है। जब गुजारा जाता है तो वो सर्कुलर शेप जो होती है वो प्रॉपर से शेप बन के आ जाती है। लेकिन जब ये होगा स्क्वायर शेप बनाना होगा उसके लिए एक्स्ट्रा मशीन्स चाहिए होंगी, एक्स्ट्रा प्रोसेस होता है और वो प्रॉपर से कॉर्नर चाहिए तो मशीन एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये प्रोसेस ईजी हो जाता है, सस्ता होता है, इसलिए सर्कुलर शेप से शेप बनती है और हमें मिलती है।